हेलो बच्चों, ये सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल्स पे सेकेंड वीडियो है। हमने लास्ट वीडियो में क्या क्या पढ़ा, एक फटाफट फॉर्मूले याद करते हैं, रिवाइज करते हैं। तो पहला चीज हमने पढ़ा होता है साइन रूल। ठीक है, a बाय साइन ए इक्वल टू b बाय साइन बी इज इक्वल टू c बाय साइन सी इज इक्वल टू 2r, ये हमारा फॉर्मूला था। ठीक है, देन कोसाइन रूल, तो मैंने यहाँ पे एक फॉर्मूला लिखा है कोसाइन के लिए। कॉस ऑफ a क्या हुआ, b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन 2bc। और प्रोजेक्शन रूल, तो प्रोजेक्शन रूल इज a इज इक्वल टू b cos c प्लस c cos b। ठीक है बेटा, तो सब प्रूफ किया था, इन पे एग्जांपल्स देखे थे। तो साइन रूल, कोसाइन रूल और प्रोजेक्शन रूल। तो साइन कोसाइन की बारी होगी। अब आज हम स्टार्ट करेंगे टैंजेंट रूल से, राइट। सो नेक्स्ट रूल जो है वो है टैंजेंट रूल। ठीक है, चलिए। तो फोर्थ रूल है, दिस इज कॉल्ड एज टैंजेंट रूल, क्योंकि ये टैन के टर्म्स में है। एक्चुअली इसको एक और नाम से कहा जाता है नेपियर्स एनालॉजी। ठीक है, सो ये है नेपियर्स एनालॉजी। क्या कहता है ये और इसका प्रूफ। बेटा इसका प्रूफ इंपॉर्टेंट है ना। मैं कुछ चीजों की प्रूफ जो इंपॉर्टेंट है वो हमेशा बताऊंगा आपको। ये प्रूफ जो है ना हमें पूछते हैं यूजुअली अगर हम बोर्ड्स की तैयारी कर रहे हैं, राइट। जैसे मैंने कहा ये सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल जो है ये 12th के बोर्ड में है, फॉर स्टेट बोर्ड, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में। ठीक है, अगर एनसीईआरटी की बात करें तो 11th पे, लेकिन ये प्रूफ ना एज ए एग्जाम्पल पूछ लेते हैं। तो क्या है सर ये टैंजेंट रूल। तो टैंजेंट रूल कहता है टैन ऑफ a माइनस बी बाई टू इज इक्वल टू a माइनस बी अपॉन a प्लस बी कॉट ऑफ c बाई टू। ठीक है, ये कहता है टैंजेंट रूल। और जस्ट बिकॉज ऑफ साइक्लिसिटी, आपने पढ़ा है लास्ट में भी, साइक्लिसिटी के हिसाब से मेरे को और दो फॉर्मूले मिल जाएंगे। क्या, a के जगह b, b के जगह c। तो ये हो गया टैन ऑफ b माइनस सी बाई टू, ये हो जाएगा b माइनस सी अपॉन b प्लस सी कॉट ऑफ a बाई टू। ठीक है बच्चों। अच्छा बच्चों एक और बात है ना, इसको याद रखना बड़ा आसान है। टैन ऑफ b माइनस सी, तो यहाँ पे भी b माइनस सी अपॉन b प्लस सी, राइट। और थर्ड एंगल आता है, अगर आप देखें तो ये क्या होगा, टैन ऑफ, अगर मैं c माइनस ए बाई टू पूछूंगा आपको तो आप क्या होगा, c माइनस ए अपॉन सी प्लस ए एंड कॉट ऑफ जो बचा हुआ एंगल है वो है b बाई टू। तो ऐसे तीन फॉर्मूले हैं, हमें तो एक याद रखना है और एक ही प्रूफ करना है। ठीक है, वो अपने आप क्या हो जाएगा, साइक्लिसिटी से हम बोल सकते हैं कि अगले भी ये ट्रू है। तो टैन के टर्म्स में इसलिए इसको टैंजेंट रूल भी कहते हैं। ठीक है, चलिए फटाफट प्रूफ करें इसको। तो ना जब भी हम प्रूफ करते हैं, राइट, साइन रूल कोसाइन रूल का ही हेल्प लेने वाले हैं हम लोग। और मैंने आपको लास्ट वीडियो में, लास्ट लेक्चर में समझाया था, बताया था कि जब भी आप ऐसी चीजें प्रूव करने हो तो हमेशा किससे स्टार्ट करोगे, ये वाला पार्ट जो स्मॉल ए स्मॉल बी वाला पार्ट है। तो आई विल स्टार्ट विद कि a माइनस बी अपॉन ए प्लस बी क्या होता है ये देखेंगे। और आप लोगों को पता है कि a को मैं 2r साइन ए लिखूंगा, राइट, साइन रूल के हिसाब से। 2r साइन बी, b हो जाएगा डिवाइड बाय 2r साइन ए प्लस 2r साइन बी। मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दिया है, लेकिन आई होप आप समझ गए कि मैंने a को क्या किया है, 2r साइन ए। सिमिलरली b को क्या यूज किया है, 2r साइन बी। ये कहां से आया सर, साइन रूल जो हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, राइट। तो साइन रूल हमने पढ़ा, ठीक है, उसको हम यूज करें। फिर 2r हर जगह से कैंसिल कर देते बेटा, तो ऊपर क्या आ जाएगा, साइन ए माइनस साइन बी अपॉन साइन ए प्लस साइन बी। अब इसके बाद आप क्या करोगे सर, साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला, फॉर्मूले से यूज करने हमें। तो ये क्या होगा, 2 cos ऑफ a प्लस बी बाई टू एंड साइन ऑफ a माइनस बी बाई टू। ठीक है, और नीचे क्या होगा, 2 साइन ऑफ a प्लस बी बाई टू एंड cos ऑफ a माइनस बी बाई टू। ठीक है, ऐसे आप फॉर्मूले, 2 और 2 कैंसिल। ठीक है बच्चों, अब देखो ये क्या हो गया, cos बाय साइन और एंगल सेम है, राइट। तो आप ध्यान से देखिएगा ये स्टेप। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका, cot ऑफ a प्लस बी बाई टू हो गया, करेक्ट। ओके सर, सही है, ये ऐसा हो गया। अब नेक्स्ट ये क्या होगा, सो आप देखेंगे कि ये क्या हो रहा है। सो ये क्या हो गया बेटा, देखिएगा, तो ये हो गया tan ऑफ a माइनस बी बाई टू। ठीक है, ये tan ऑफ a माइनस बी बाई टू हो गया, बहुत बढ़िया। ठीक है, यहाँ तक की कहानी आपको समझ में आई है ना। हमने क्या किया, यहाँ पे साइन रूल यूज किया, फिर आपने यहाँ पे साइन सी माइनस साइन डी के फॉर्मूले, राइट, वो अप्लाई करने के बाद ये दोनों का एंगल सेम है, तो इन दोनों को हमने कंबाइन करके क्या लिख दिया, tan लिख दिया। वैसे इन दोनों को कंबाइन करके हमने लिख दिया, राइट, tan और cot, राइट, यहाँ cot और यहाँ tan। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब इसके बाद क्या होगा, कितने लोग ये समझते हैं कि a प्लस बी प्लस सी इज 180। सो जहां पे भी हमें जब भी a प्लस बी मिलेगा तो हम उसको पाई माइनस सी लिख सकते हैं, राइट। ये हो जाता है cot ऑफ पाई माइनस सी बाई टू एंड tan ऑफ a माइनस बी बाई टू। ठीक है, ऐसा हो जाएगा सर। अच्छा बच्चों, अब ये जो है cot ऑफ दिस, सो कैन आई राइट दिस एज tan ऑफ c बाई टू। आप सोचिए इसके बारे में, सर ऐसा कैसे हो गया ये, है ना। और ये आ गया tan ऑफ a माइनस बी बाई टू। ठीक है, एंड दिस इज नथिंग बट a माइनस बी अपॉन a प्लस बी। और अगर ये इधर लेके जाएंगे हम तो ये क्या हो जाएगा, cot हो जाएगा सर
ठीक है, जैसे ये इधर आ जाएगा दूसरे साइड में आएगा तो ये कॉट में रेसिप्रोकल में वगैरह हो जाएगा। सो नाउ thus we get the required thing। अगर मैं एक स्टेप और लिख देता हूँ ऊपर में, ठीक है, आपने सब लिखा होगा हेडिंग वगैरह, राइट। सो लास्ट स्टेप ऑफ प्रूफ यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। तो अब ये क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में, सो आई कैन से a minus b upon a plus b into 1 upon tan c by 2 is equal to tan of a minus b by 2। ये जो जाएगा इधर तो नीचे आएगा, राइट, और 1 by tan is nothing but cot। तो thus we get a minus b upon a plus b cot of c by 2 is equal to tan of a minus b by 2, है ना। और thus we proved what we needed, राइट। तो यहाँ आ जाता है hence proved, ठीक है। तो मतलब ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, इजी है, राइट। प्रूफ तो बहुत ही इजी होते हैं, बट बस वही कि स्टार्ट कहाँ से करें, ऐसे क्वेश्चंस के प्रूफ को हम स्टार्ट कहाँ से करें। जो स्मॉल लेटर्स है ना उसको हम साइन रूल लगा के वी कैन स्टार्ट एंड वी कैन रीच। अब ये स्टेप जब आती है तो a प्लस बी को आप हमेशा क्या करोगे, पाई माइनस सी लिखोगे, और फिर यू आर गोइंग टू यूज हियर, इसको अलग अलग कर दिया तो 90 माइनस थीटा, कॉट ऑफ 90 माइनस थीटा इज tan थीटा। तो वो सारा हमने यूज किया है, ठीक है बच्चों। तो ये था हमारा प्रूफ, और जैसे हमने पहला प्रूफ किया तो वी कैन से सिमिलरली, ओके। अच्छा ये कब अप्लाई करेंगे, है ना, इतने सारे रूल्स तो है, कब अप्लाई करेंगे, जब भी आपको डिफरेंस ऑफ एंगल के बारे में बात की हो। देखो यहाँ पे हमेशा a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, तो जब भी ऐसे क्वेश्चन में दिया हो कि डिफरेंस ऑफ एंगल, आप नोट करके लिख लो कि जब भी आप डिफरेंस ऑफ एंगल के बारे में बात करोगे, ऐसे दिया हो कि डिफरेंस ऑफ एंगल इज दिस और दैट, तो आप, है ना, टेंजेंट रूल की तरफ भागोगे, ठीक है। तो अगर डिफरेंस ऑफ एंगल की बात हो रही है तो यू आर गोइंग टू यूज टेंजेंट रूल मोस्टली, ठीक है, ज्यादा टाइम्स आप यही यूज करोगे, ठीक है। चलो लिख लीजिए फटाफट पॉज करके। अब हम इस पे एग्जांपल्स देखते हैं। तो बेटा रूल याद हो गया ना। चलिए अगर मैं पूछूं आपको tan ऑफ c माइनस a by 2 क्या होगा, c माइनस a अपॉन c प्लस a कॉट ऑफ b by 2। चलिए एक और बार, है ना, जब तक मैं क्वेश्चन लिखता हूँ फटाफट फॉर्मूला लर्न कर लीजिए ना। मैं पूछने वाला हूँ आपको 1 मिनट में, फटाफट लर्न करिए। सर मेरा हो गया, देखो किस किस का हो गया, ठीक है। लेट्स सी सम एग्जांपल एज वेल। सो इसी पे एग्जांपल नंबर 1, तो ये है इफ tan of a minus b by 2 is equal to 1/3 of tan of a plus b by 2, ठीक है। सो देन a is to b is, देन a और b का रेशियो पूछ लिया है हमें, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन देख के समझ आता है सर, यस आई एम गोइंग टू अप्लाई टेंजेंट रूल, ठीक है। क्यों, क्योंकि tan of a minus b by 2 आया। सो यूजिंग टेंजेंट रूल, तो क्या फॉर्मूला है, tan of a minus b by 2 is equal to a minus b by 2, तो यहाँ पे भी क्या आएगा, a minus b अपॉन a प्लस बी एंड कॉट ऑफ c by 2, करेक्ट। अब इसके जगह पे जो दिया है उसको लिख लें, यस सर। सो 1/3 tan ऑफ a प्लस b by 2 दिया हुआ है इज इक्वल टू a माइनस बी अपॉन a प्लस बी कॉट ऑफ c by 2, ठीक है, ऐसा हो गया। अच्छा कितने लोग समझते हैं कि a प्लस बी को मैं क्या लिखूंगा, a प्लस बी को मैं पाई माइनस सी लिखूंगा सर, ओके, ऐसा आ गया। ये बहुत ही अच्छे, है ना, इतना समझ रहे हो, बहुत बढ़िया है। अच्छा कितने लोग समझ रहे हैं सर ये और ये तो सेम है, क्यों, ये इसको अलग करिए आप, 90 माइनस सी बाई 2 इट विल बी नथिंग बट कॉट में आ जाएगा। तो दस व्हाट आई हैव गॉट इज 1/3 इज इक्वल टू a माइनस बी अपॉन a प्लस बी। अब चाहो तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, सिंपल रखते हैं इसको, a प्लस बी इज इक्वल टू 3 टाइम्स a माइनस बी। तो आप यहाँ से लिखेंगे तो a प्लस बी इज इक्वल टू 3a माइनस 3b, तो वी गेट हियर 4b इज इक्वल टू 2a और a बाई b इज इक्वल टू 2/1, राइट। सो a इज टू b का जो आंसर आया है वो क्या आया है, 2:1 आया है, राइट। तो यहाँ हिंट क्या था, ये पार्ट, तो ये क्या डायरेक्ट हम फॉर्मूला लगा सकते हैं सर, और फिर सॉल्व कर देगा। यहाँ पे हम आ जाते हैं, इसके बाद ये भी बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, हर बार का ये स्टेप है। जब भी आपको a प्लस भी मिलेगा आप 180 माइनस सी लिखोगे और फिर उसको सॉल्व करोगे। अच्छा ये नहीं समझ में आता सर मुझे, चलिए tan ऑफ पाई बाई 2 माइनस सी बाई 2 हो जाएगा और tan ऑफ 90 माइनस थीटा इज कॉट ऑफ सी बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज द स्टेप दैट वी आर यूजिंग, ठीक है। इसको अलग अलग करके दिस इज हाउ वी आर गेटिंग द राइट दिस टू इज इक्वल, बच्चों, ठीक है। ओके एक और क्वेश्चन करेंगे आप, बहुत ही बढ़िया यार, ये लिख लिया आपको समझ गया। चलो सेकंड करके दिखाओ आप, यू हैव टू डू ऑन योर ओन, ठीक। चलो क्वेश्चन नंबर 2 कहता है इन ट्राइंगल एबीसी, ठीक है, a इज इक्वल टू 2b एंड डिफरेंस ऑफ एंगल इज पाई बाई 3, देन एंगल c इज इक्वल टू, है ना। समझ गए आप, डिफरेंस ऑफ एंगल बोला है मतलब आपको समझ में आ ही रहा है क्या यूज करना है आपको, ठीक है। यही फॉर्मूला यूज करूंगा सर मैं, ठीक है, यही फॉर्मूला यूज करूंगा। तो फॉर्मूला मैंने लिखा हुआ ही है, आई एम गोइंग टू यूज इट अगेन, ठीक है। ओके तो डिफरेंस ऑफ एंगल टेंजेंट रूल, ये हमारा हिंट था। तो tan ऑफ a माइनस बी दिया है आपको पाई बाई 3 अपॉन 2। अब a इक्वल टू 2b है तो जहां जहां a है ना बेटा वहां 2b डाल देते हैं आप, ठीक है, ऐसा हो गया सर। और ये कॉट ऑफ c बाई 2, गॉट इट।
अब ये tan ऑफ पाई बाई 6 हो गया बेटा, और यहाँ आप देखोगे तो ये क्या आएगा 1/3 आएगा, और ये cot ऑफ c बाई 2। वेरी नाइस, वेरी नाइस, सही चल रहा है, बहुत अच्छे। अच्छा क्या होता है tan ऑफ पाई बाई 6? पता है ना आपको tan ऑफ पाई बाई 6 मतलब tan 30, तो 1/√3 इज इक्वल टू 1/3 cot ऑफ c बाई 2। ठीक है, अब ये इधर चला गया तो आई कैन से √3 इक्वल टू cot ऑफ c बाई 2। ठीक है, so therefore tan of c by 2 is 1/√3. So can I say c by 2 is sir pi by 6 and c comes out to be pi by 3, मतलब c जो है वो 60 डिग्रीज है। ओके सर थोड़ा फास्ट हो गया, आपने बहुत ही फास्ट कर दिया, आराम आराम से देखेंगे है ना। क्वेश्चन देख के समझ में आया, टेंजेंट टूल लगाएंगे a माइनस बी के लिए, राइट। ओके तो a इक्वल टू 2 भी रखा है यहाँ पे, सॉल्व किया ये पूरा तो b भी हट गया, तो ये 1/3 बचा, और यहाँ पे आ गया राइट रखने पे ऐसा कुछ। अब tan ऑफ 30 जितने लोगों को पता नहीं है ना उनको पता करना पड़ेगा, तो tan ऑफ 30 मतलब पाई बाई 6 इज 1/√3। सॉल्व किया बेटा, हम यहाँ 3 लेके चले गए और ये सॉल्व किया, तो cot ऑफ c बाई 2 इज इक्वल टू √3। रेसिप्रोकल ले लीजिए यहाँ पे, ठीक है, तो टेक रेसिप्रोकल एंड आफ्टर दिस वी नो कि ये 30 डिग्री के लिए होता है, तो c बाई 2 इज पाई बाई 6 एंड thus we get our answer 60 डिग्री। तो ये था टेंजेंट रूल, ठीक है, और उस पर हमने 2 एग्जांपल्स भी देखे। ओके और आगे बढ़ते हैं, तो बच्चों नेक्स्ट रूल है मोलवेड्स रूल। ठीक है, वैसे ये रूल अगर अलग से नहीं पढ़ो तो भी चल जाएगा, हम सॉल्व कर पाएंगे, बट थोड़ा टाइम बचाने के लिए हम इस रूल को याद रखेंगे। ठीक है, क्या कहता है ये? सो इन अ ट्रायंगल एबीसी a प्लस बी बाई सी, अगर a प्लस बी बाई सी है तो कॉस ऑफ a माइनस बी बाई 2 साइन ऑफ c बाई 2, और साइक्लिसिटी से आप अगेन b प्लस सी बाई a अगर कहो तो ये क्या होगा? आपने देखा b और c का है, तो कॉस ऑफ b माइनस सी बाई 2 डिवाइड बाई साइन ऑफ a बाई 2, और इसी का थर्ड फॉर्म आप देखना चाहो तो c प्लस a बाई b इज इक्वल टू कॉस ऑफ c माइनस a बाई 2 अपॉन साइन ऑफ b बाई 2। ठीक है, ये फर्स्ट हुआ इसका, ठीक है, दिस इज फर्स्ट फॉर्मूला। एंड अगर a प्लस बी की जगह a माइनस बी बाई सी हो गया तो a माइनस बी बाई सी में ये उल्टा हो जाता है, मतलब कॉस और साइन उल्टा हो जाता है, तो यहाँ पे साइन आता है साइन ऑफ a माइनस बी बाई 2 कॉस ऑफ c बाई 2। ऐसे अगर आप b माइनस सी बाई a करोगे तो ऊपर में आएगा साइन b माइनस सी बाई 2 एंड कॉस ऑफ a बाई 2। ठीक है, एंड अगेन c माइनस a बाई b अगर कहते हो तो होगा साइन ऑफ c माइनस a बाई 2, ठीक है, डिवाइड बाई कॉस ऑफ b बाई 2। ठीक है, ये फॉर्मूले, इनका प्रूफ तो बड़ा आसान है, क्या लगता है आपको, आप कर पाओगे? देखिए पहला सेट ऑफ प्रूफ जो पहले इसका प्रूफ देखे, तो पहले इसका प्रूफ देखोगे आप, तो हमें प्रूफ क्या करना है, a प्लस बी बाई सी। आपको पता है ना शुरुआत कहाँ से होगी, साइन रूल से सर, है ना, इतना तो आप समझ ही गए। तो 2r साइन ए प्लस 2r साइन बी, ठीक है, अपॉन 2r साइन सी, है ना, साइन रूल लगाया, 2r कैंसिल, ये आ गया आपका साइन ए प्लस साइन बी अपॉन साइन सी। बस अब क्या फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग, है ना, हमें सब पता है सर, आप लोगों को सब पता है, बहुत स्मार्ट हो आप। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 2 साइन ऑफ a प्लस बी बाई 2 एंड कॉस ऑफ a माइनस बी बाई 2 डिवाइड बाय, इस साइन को मैं 2 साइन c बाई 2 कॉस c बाई 2 लिख सकता हूँ बेटा। क्या आप लोग समझ रहे हैं मेरी बात, है ना? क्या किया हमने, हाफ एंगल फॉर्मूला लगा दिया, 2 और 2 कैंसिल। अच्छा सर अब a प्लस बी दिखा, बहुत बढ़िया, a प्लस बी दिखते से आपको क्या समझना चाहिए, पाई माइनस सी लिखूंगा मैं उसको। ठीक है, बहुत अच्छे, है ना, ऐसा हो जाएगा सही। ओके, नीचे साइन c बाई 2 एंड कॉस ऑफ c बाई 2। अब ये कॉस c बाई 2 इसको कट करेगा। सर ऐसा क्यों करते हो आप? तो देखिए साइन ऑफ पाई माइनस सी बाई 2 को हम साइन ऑफ पाई बाई 2 माइनस सी बाई 2 लिख सकते हो अलग अलग, एंड दिस इज नथिंग बट कॉस ऑफ c बाई 2। इसीलिए हमने इन दोनों को क्या किया, कट कर दिया, और जैसे मैंने इन लोगों को कट कर दिया तो आप समझ गए कि हमें जो चाहिए था वो मिल गया है, राइट। तो इट इज इक्वल टू कॉस ऑफ a माइनस बी बाई 2 डिवाइड बाय साइन ऑफ c बाई 2। ठीक है, सो a प्लस बी बाई सी कम्स आउट टू बी लाइक दिस, है ना। एंड आई होप सिमिलरली आप सेकंड भी प्रूव कर सकते हो ना। सिमिलरली आप a माइनस बी बाई सी को भी आप ऐसे ही शुरुआत करोगे, राइट। तो 2r साइन a माइनस 2r साइन b अपॉन 2r साइन c, 2r कट हो गया आपका, तो आपका बचेगा अब क्या, साइन a माइनस साइन बी अपॉन साइन सी, जिसको आपने फॉर्मूला लगाया और देखो क्या बन जाता है ये, तो 2r यहाँ बन जाएगा कॉस ऑफ a प्लस बी बाई 2, राइट, 2r तो कट हो गया सॉरी, तो क्या आएगा 2 कॉस ऑफ a प्लस बी बाई 2 एंड साइन ऑफ a माइनस बी बाई 2 डिवाइड बाय 2 साइन c बाई 2 एंड कॉस ऑफ c बाई 2। तो आप देखो यार 2 कैंसिल, ये इसको कट करेगा सिमिलरली पाई माइनस सी और यूज करके, and thus what we get is sin of a minus b by 2 upon cos of c by 2।
ठीक है, तो thus we proved what we needed। ठीक है बच्चों, मतलब एकदम सिमिलर स्टेप्स है, एकदम ही सिमिलर स्टेप्स। ठीक, लेकिन क्या है ना, हम लोग तो सर बिना याद रखे भी मोलवेट्स थ्योरम बिना याद रहे भी, मोलवेट्स रूल बिना याद रहे भी हम सॉल्व कर पाएंगे। बट बेटर है ना अगर हमें कभी a प्लस बी बाई सी मिलता है तो a प्लस बी बाई सी में क्या होगा, कोसाइन ऊपर होगा, या थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ a माइनस बी बाई टू अपॉन साइन ऑफ सी बाई टू। और a माइनस बी बाई सी मिलता है तो साइन वाला टर्म ऊपर रहता है, तो साइन ऑफ a माइनस बी बाई टू अपॉन कॉस ऑफ सी बाई टू। ठीक है, तो ये हमारा मोलवेट्स रूल है। अब चलो देखते हैं कुछ क्वेश्चंस है ना कैसे इजी बन जाते हैं यूजिंग दिस थ्योरम। मतलब हमें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा जस्ट बिकॉज ऑफ दिस थ्योरम। ओके, चलिए एक बार बोलेगा है ना, मैं जब तक लिखता हूँ क्वेश्चन। क्या सर, a प्लस बी बाई सी क्या होगा? सर कॉस ऊपर आएगा है ना, तो कॉस ऑफ a माइनस बी बाई टू डिवाइड बाई साइन ऑफ सी बाई टू होगा। करेक्ट, बहुत अच्छे। चलो एग्जाम्पल, तो ये एग्जाम्पल नंबर 3 है आज का। तो इफ b माइनस सी इंटू कॉस ऑफ a बाई टू इज इक्वल टू a टाइम्स साइन k। ठीक है, तो k क्या है? तो यहाँ पे ऑप्शन है आपके, k b प्लस सी बाई टू है, एंड सेकेंड ऑप्शन b प्लस सी है, थर्ड ऑप्शन b माइनस सी बाई टू है, और फोर्थ ऑप्शन b माइनस सी है। ठीक है, तो ये मेरा थर्ड क्वेश्चन हुआ। और एक और क्वेश्चन, राइट, दो क्वेश्चन है, आप लोगों को भी अटेम्प्ट करना हो तो करिए, है ना, अटेम्प्ट करिए बेटा, आप बता सकते हो, ये तो बहुत ही सिंपल है। ठीक है, तो फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, इन ट्राइंगल एबीसी, ठीक है, इफ cos A प्लस 2 cos B प्लस cos C इज इक्वल टू 2, देन A B C आर इन, आपके ऑप्शन है AP, GP, HP और नन। ठीक है, तो दिस आर योर ऑप्शंस। चलो बच्चों अटेम्प्ट करो, है ना, आप लोगों को करने का मन होगा करो, राइट, मुझे पता है आप लोग कर भी सकते हो सॉल्व इसको। ये तो बहुत ही आसान था सर। ठीक है, देखिए आपने क्वेश्चन देखा, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से b माइनस सी बाई ए निकाल लेता हूँ। अच्छा, क्या मैं सॉल्व करना जरूरी है? नहीं सर, b माइनस सी बाई ए मतलब क्या होगा बेटा, यहाँ पे क्या ऊपर आएगा, साइन, दिस विल बी साइन ऑफ b माइनस सी बाई टू अपॉन कॉस ऑफ a बाई टू, मोलवेट्स थ्योरम। अगर आप चाहते तो 2r वगैरह से चालू कर सकते हो, लेकिन देखो हमने टाइम बचा लिया ना अपना। करेक्ट, ओके, अब इसको इधर लेके चलेंगे, इसको इधर लेके चलेंगे, तो क्या मिला, b माइनस सी इंटू कॉस ऑफ a बाई टू इज इक्वल टू a टाइम्स साइन ऑफ b माइनस सी बाई टू। अब देखो ये साइड तो एकदम इक्वल है, तो देयरफॉर ऑन कंपैरिजन, राइट, तो ऑन कंपेयरिंग विद द क्वेश्चन, जो क्वेश्चन किया था उससे कंपेयर किया, तो k क्या आया बेटा, b माइनस सी बाई टू आ गया। देखिए ये टर्म और ये टर्म आपने कंपेयर किया, तो k क्या आ गया, b माइनस सी बाई टू आ गया। तो हमारा ऑप्शन है ना, थर्ड ऑप्शन सी ऑप्शन करेक्ट आ गया, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो ऐसे आपको सॉल्व करके देखो कितना आसान हो गया ना, कितना आसान सर, हमने सारी स्टेप्स बता दिया। ठीक है, लेकिन थ्योरम रूल याद रखने पड़ेंगे उसके लिए तो। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या कहते हो कैसे करना चाहिए? सर कॉस ए कॉस बी कॉस सी दिखते हैं तो कोसाइन रूल लगाएं, लगा सकते हैं, है ना, शायद हो भी सकता है उससे सॉल्व। बट मुझे एक और चीज दिखती है, यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पे भी 2 है, तो मैं इसको उधर लेके जाऊंगा। थोड़ा सा देखो अब मैं कैसे करता हूँ, कॉस ए प्लस कॉस सी इज इक्वल टू 2 माइनस 2 कॉस बी। ठीक है, ऐसे कर दिया मैंने। ओके, अब देखो यहाँ पे कॉस ए प्लस कॉस सी का फॉर्मूला लग सकता है, राइट, क्या होता है सर, 2 कॉस ऑफ ए प्लस सी बाई टू एंड कॉस ऑफ ए माइनस सी बाई टू हो जाएगा। यहाँ 2 कॉमन बेटा, 1 माइनस कॉस बी। ठीक है, ओके, 2 कॉस ऑफ, कैन आई राइट इट एज पाई माइनस बी बाई टू, करेक्ट, राइट, तो कॉस ऑफ ए माइनस सी बाई टू इज इक्वल टू। ठीक है, अब बच्चों सब समझ रहे हो ना क्या हो रहा है, ए प्लस सी को हम पाई माइनस बी कैसे लिख रहे हैं, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई, तो a प्लस सी इज ऑलवेज इक्वल टू 180 माइनस बी। ठीक है, बस यही सारी बातें हम कर रहे हैं यहाँ पे, बिटवीन द स्टेप्स जो है। आई होप आपको आ रहा है, तो मैं थोड़ा फास्ट लेके जा रहा हूँ। अब ये फॉर्मूला, ये इसको मैं 2 साइन स्क्वायर b बाई टू लिखने वाला हूँ। कितने लोग समझ गए सर? फ्रीक्वेंटली यूज फॉर्मूला 1 माइनस कॉस थीटा इज 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई टू, दिस इज द फॉर्मूला दैट वी आर यूजिंग। ठीक है, तो ये b के लिए था, 2 और 2 कैंसिल। ठीक है, अब क्या बचा सर, तो यहाँ पे आ गया cos ऑफ पाई बाई टू माइनस बी बाई टू। ठीक है, ये cos ऑफ a माइनस सी बाई टू इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर ऑफ b बाई टू। अच्छा, कितने लोग समझते हैं सर कि ये भी साइन b बाई टू होने वाला है, करेक्ट, cos 90 माइनस थीटा, ये इस एक को कैंसिल करेगा, तो यहाँ आ गया cos ऑफ a माइनस सी बाई टू इज इक्वल टू 2 साइन ऑफ b बाई टू। ठीक है, अब यहां तक आ गए। इसके बाद देखिए ना कैसे मोलवेट्स थ्योरम हेल्प करेगा आपको, cos ऑफ a माइनस सी बाई टू डिवाइड बाय साइन b बाई टू।
राइट, दिस इज इक्वल टू 2 दिया हुआ है। बच्चों 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 कुछ जला, बत्ती जली आपकी, है ना? क्या क्या सर, क्या समझे आप? यस, वी हैव अ फॉर्मूला। क्या है मोलवेट थ्योरम का एक फॉर्मूला? cos ऑफ a माइनस सी बाई टू डिवाइड बाई साइन ऑफ b बाई टू। क्या मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? a प्लस सी बाई बी एंड इट इज गिवन एज 2। करेक्ट, इसको मैं मोलवेट थ्योरम के हिसाब से ऐसा लिख सकता हूँ, इट इज इक्वल टू 2 गिवन टू अस। सो a प्लस सी 2 भी आ गया, और ये तो रिलेशन क्या होता है कि ये AP में है ना? ऐसा दिखाता है। सो हमारा ऑप्शन पहला ही करेक्ट आ गया। ठीक है, तो बच्चों देखो मतलब कैसे कैसे हिंट मिलते हैं ना सॉल्व करने में। सर ऐसे कैसे आपको समझ में आया वगैरह वगैरह। देखो यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, तो मुझे थोड़ा सा क्लिक हुआ कि मैं एक साइड लेके जा सकता हूँ ना, आई कैन जस्ट परफॉर्म सम ऑपरेशंस। और cos a प्लस cos c में भी फॉर्मूला लग सकता है। मैं ना क्या करता, एक तो पहली बात ना खुद पे बिलीव रखना होगा आपको, राइट, कि मैं ये मेथड कर रहा हूँ तो यस मेरा आंसर आएगा। और फिर उसके साथ फाइट करना पड़ेगा ना, उसके साथ खेलना पड़ेगा, उसके लिए फॉर्मूले लगाने पड़ेंगे। जितने क्लियर फॉर्मूले आपके होंगे उतना इजीली आप सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे cos c प्लस cos d का फॉर्मूला जो है वो अप्लाई किया, तो यहाँ से 2 कॉमन निकाला। 1 माइनस cos b, मेरे दिमाग में जल गई बत्ती कि क्या, कि यस यहाँ हाफ एंगल फॉर्मूला लग सकता है, ये वाला फॉर्मूला। कुछ लोगों को तो ये फॉर्मूला पता ही नहीं चल रहा है कि कहाँ से आ गया, तो फिर कैसे होगा, है ना? आपको फॉर्मूले का लिस्ट मैंने कहा ना आपके डेस्क पे रखना है, आपको चिपका के। आप जहाँ स्टडी करते हो उसके आगे आपको क्या करना है, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलेज, राइट, आपको चिपकाने हैं। और फिर आप बस यहाँ यूज करते जाएंगे, यूज करते करते हम इस स्टेप पे आए, और इस स्टेप के बाद में मोलवेट्स ने वो कितना इजीली हमें हेल्प कर दिया। अदरवाइज हमें थोड़ी काम करनी पड़ती, थोड़ा कुछ अलग अलग करना पड़ता, बट मोलवेट्स ने काफी आसान कर दिया हमारा काम। ठीक है, तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, हाँ प्लीज नोट इट डाउन। तो बच्चों अभी तक हम लोगों ने सारे रूल्स देख लिए, हमने साइन रूल, कोसाइन रूल, राइट, टैंजेंट रूल, प्रोजेक्शन रूल, मोलवेट सारा देख लिया। अब हम कुछ 3-4 एग्जांपल प्रैक्टिस करते हैं, है ना, समझते कि कौन सा रूल कब लगाना है। तो ये सारे एग्जांपल्स अब जो ले रहा हूं मैं आगे, ये कोई भी रूल लगा सकते हो आप, राइट, सो यू आर फ्री टू यूज ऑल द थिंग्स हियर। बस देखते हैं कि क्वेश्चन देख के पढ़ के क्या समझ में आता है, कैसे हम रूल लगाते हैं। ठीक है, तो चलिए थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे। तो इफ साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर गिवन बाय, तो एक ट्रायंगल बना लेता हूँ। ओके, तो ऐसा कुछ ट्रायंगल बना दिया मैंने, ऐसे कुछ ऑब्ट्यूज ट्रायंगल बना दिया हमने। तो ए, बी और सी, तो आपको बोला गया साइड की लेंथ कुछ है, ठीक है, साइन अल्फा कॉस अल्फा और रूट ऑफ 1 प्लस साइन अल्फा कॉस अल्फा। अच्छा, आप लोग समझते हो कि अल्फा बिटवीन 0 टू पाई बाई 2 है, तो हमें पता है ना कि साइन कॉस दोनों ही क्या होगा, 0 टू पाई बाई 2, मतलब क्या होगा, ये 0 से 1 के बीच में होंगे, राइट, क्योंकि सर निगेटिव तो हो नहीं सकते, फर्स्ट क्वाड्रेंट की वैल्यू है अल्फा, तो thus ये क्या होंगे, बिटवीन 0 टू 1 होंगे। ठीक है, बट अगर आप देखो ये रूट ऑफ 1 प्लस साइन अल्फा कॉस अल्फा, कैन आई से इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1? ये हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होने वाले हैं, पक्का? यस, वेरी नाइस, करेक्ट। तो ये क्या होगा हमेशा, तो मैं कह सकता हूँ तीनों साइड में सबसे बड़ी साइड ये रहेगी। जब मैं ट्रायंगल ड्रॉ कर रहा हूँ तो सबसे बड़ी साइड हमेशा वही रहेगी जो सबसे बड़े एंगल के अपोजिट वाला रहेगा। ये एक बहुत बड़ा नोट है हमारा। ठीक है, तो इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे, ठीक है, पॉइंट में फिर से रिपीट करता हूँ, सबसे बड़े एंगल के अपोजिट की साइड ही सबसे बड़ी होने वाली है ना, सबसे बड़े एंगल, ऑब्ट्यूज्ड एंगल जो है उसके अपोजिट का ही। तो हमें बोला है कि विच इज द लार्जेस्ट एंगल और ग्रेटेस्ट एंगल। जो ग्रेटेस्ट एंगल पूछा है हमें, ठीक है, तो पहले तो हमें ये बताना पड़ेगा कि ये साइड जो रहेगी ना सबसे बड़ी वाली के अपोजिट वाला एंगल चाहिए आपको। तो कहने से भाई लेटेस्ट से कि ये साइन अल्फा है, ये कॉस अल्फा है, बट इसी को होना पड़ेगा रूट ऑफ 1 प्लस साइन अल्फा कॉस अल्फा, इसी को होना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ा साइड यही है, तो इन तीनों में सबसे बड़ा भी ये है। ठीक है, अच्छा आपको तीनों साइड्स पता है, और आपको एंगल पूछा है, आपको ये वाला एंगल पूछा है, ठीक है, आपको ये एंगल ए पूछा गया है, तीनों साइड्स पता है सर, तो कौन सा रूल लगाएंगे? कोसाइन रूल, है ना, बस ये हिट होना चाहिए हमें। तो cos ऑफ a इज इक्वल टू, यूजिंग कोसाइन रूल, b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन 2bc। बच्चों b के अपोजिट मतलब इट इज नथिंग बट b, a c के अपोजिट इट इज नथिंग बट c, और ये है a। ठीक है, तो abc हमारा डिफाइंड है, इसलिए इंपॉर्टेंट था कि कौन सा एंगल पूछा है हमें, हमेशा सबसे बड़े साइड के अपोजिट का। अगर ग्रेटेस्ट बोला है तो, अगर लीस्ट बोला तो लीस्ट वाले के इसमें होगा। इस बार तो सिर्फ ग्रेटेस्ट हमें पता है, राइट, तो ग्रेटेस्ट बोला है मतलब इसके अपोजिट वाला एंगल पूछा गया, और तभी अप्लाई करने में ये ए आया है, हम कॉस से निकाल रहे हैं, रख दे वैल्यू, तो कॉस स्क्वायर अल्फा हो जाएगा ये, ठीक है, बी स्क्वायर, फिर सी स्क्वायर जो है वो साइन स्क्वायर अल्फा हो जाएगा बेटा, ठीक है, माइनस ये रूट ऑफ 1 प्लस साइन अल्फा कॉस अल्फा का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, डिवाइड बाय 2 कॉस अल्फा साइन अल्फा, करेक्ट। कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 होता है, और ये रूट हटा देगा, तो 1 प्लस साइन अल्फा कॉस अल्फा डिवाइड बाय 2 कॉस अल्फा साइन अल्फा, वेरी नाइस। ठीक है, तो 1 और 1 कट हो गया, ये हो गया माइनस ऑफ
साइन अल्फा कॉस अल्फा अपॉन 2 टाइम्स ऑफ साइन अल्फा कॉस अल्फा, और ये वैल्यू आ गई -12। तो कोसाइन ए जो है वो -12 आ गया। ठीक है, अब कौन सी वैल्यू -12 होती है? यस सर, ए कम्स आउट टू बी इक्वल टू 120 डिग्री, या अगर आपको रेडियन लिखना हो तो 2π/3 रेडियंस। ठीक है, तो एंगल ए सबसे बड़ा एंगल है, ऑब्ट्यूज एंगल है, और वो एंगल कितना है? 120 डिग्री है। तो यही सबसे बड़ी बात, ये यहाँ पे नोट करने वाला पॉइंट ये था कि सबसे बड़ा लेंथ इन तीनों में कौन सा है? ये वाला, और इसके अपोजिट वाले एंगल को हमें पता करना है। और तीनों लेंथ्स दी है, तीनों साइड्स दी है, तो द रूल दैट वी आर गोइंग टू यूज इज साइन रूल। ठीक है बच्चों, चलिए नोट कर लीजिए, है ना, आप फटाफट नोट कर लीजिए, मैं तब तक नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूँ। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी हैव टू फाइंड समेशन ऑफ ए स्क्वायर। ठीक है, समेशन ऑफ ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर सी, ये निकालना है हमें। ठीक है, तो आपके ऑप्शंस है, फर्स्ट ऑप्शन है 0, सेकेंड ऑप्शन है 1, राइट, तो से थर्ड ऑप्शन है 2 और फोर्थ ऑप्शन है 3। आपको ऐसा कुछ बताना है कि ये क्या होगा, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, ओके सर, ओके बता देंगे हम लोग, राइट। अच्छा, समेशन का मतलब पता है आप क्या बोलना चाह रहे हैं यहाँ पे? सबसे पहले तो क्वेश्चन ऐसे जो होते हैं, ये क्या होते हैं? समेशन का मतलब होता है आप साइक्लिसिटी यूज करोगे। क्या करोगे? है ना, साइक्लिसिटी। समेशन का मतलब, ये क्वेश्चन मैं ओपन करता हूँ, तो ये समेशन ऑफ ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर सी, इसका मतलब है हमें पता क्या करना है? ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर सी प्लस, अब जहां जहां ए है वहां वहां बी, और जहां जहां बी है वहां वहां सी, मतलब ये बी स्क्वायर, ये हो गया कॉस स्क्वायर सी माइनस कॉस स्क्वायर ए। देखा आपने क्या किया? ए की जगह बी, बी की जगह सी, सी की जगह ए, और फिर नेक्स्ट प्लस सी स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी। दिस इज व्हाट वी आर सपोज्ड टू फाइंड। इसे ये निकालने का मतलब है ये निकालना। ठीक है, अब ओके चलिए फिर इसका एक ही टर्म निकालते, तो वो है ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर सी, ये निकालते हैं और फिर समझेंगे कि बाकी सारा भी साइक्लिसिटी से सेम आएगा। ठीक है, अच्छा मुझे यहाँ स्मॉल ए दिख रहा है, ठीक है, आपको दिख रहा है स्मॉल ए? ठीक है, तो मेरा पूरा ध्यान जाता है कि मैं क्या करूंगा? 2r sin a में कन्वर्ट करूंगा, ये मेरा सबसे पहला टूल होता है। चलो कर लेते हैं, तो ये होगा 2r sin a का होल स्क्वायर। और बेटा मैं इस सब को भी साइन में कन्वर्ट कर सकता हूँ? यस सर, 1 माइनस साइन स्क्वायर बी लिख देंगे आप पहले वाले टर्म को, माइनस ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर सी लिख सकते हैं आप। ठीक है, मैं सारा ही साइन में कन्वर्ट करता हूँ। साइक्लिसिटी की एक बात ये होती है कि सारा किसी एक के टर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश किया करें। ठीक है, ये क्या हो गया? 4r स्क्वायर। ठीक है, यहाँ साइन स्क्वायर a है, और यहाँ पे आ जाएगा, आप देखो ये 1 और ये 1 कट, ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये साइन स्क्वायर c माइनस साइन स्क्वायर b आएगा। ठीक है, तो ये आपका पहला टर्म आ गया, इसको आप पहला टर्म पकड़ेंगे। तो दस जो हमें चाहिए, समेशन ऑफ a स्क्वायर cos स्क्वायर b माइनस cos स्क्वायर c, कहने से इट विल बी इक्वल टू, ये पहला टर्म है, फिर आप a की जगह b, b की जगह c ये सब करोगे। ठीक है, तो ये आएगा आपका 4r स्क्वायर साइन स्क्वायर इनटू साइन स्क्वायर c माइनस साइन स्क्वायर b। ठीक है, फिर नेक्स्ट 4r स्क्वायर, दूसरा टर्म क्या होगा? तो बस a की जगह b, b की जगह c, राइट, वही फंडा। यहाँ आएगा साइन स्क्वायर b और ये साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर c प्लस 4r स्क्वायर, यहाँ क्या आएगा? साइन स्क्वायर c इनटू साइन स्क्वायर b माइनस साइन स्क्वायर a, ऐसा हो गया। आप सब में से 4r स्क्वायर कॉमन निकालिए, और अब आप ये टर्म्स मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए, देखिए आपको क्या मिलता है। साइन स्क्वायर a साइन स्क्वायर c, ये पहला टर्म है हमारा। फिर बाद में आया नेक्स्ट साइन स्क्वायर a साइन स्क्वायर b, ये नेक्स्ट टर्म है हमारा। फिर प्लस ये थर्ड टर्म साइन स्क्वायर b साइन स्क्वायर a। ठीक है, फिर माइनस साइन स्क्वायर b साइन स्क्वायर c, देखिए आपको क्या मिलेगा। ठीक है, फिर प्लस साइन स्क्वायर c साइन स्क्वायर b और माइनस साइन स्क्वायर c साइन स्क्वायर a। ठीक है, अब आप देखो साइन स्क्वायर a साइन स्क्वायर c, यहाँ पे निगेटिव था पॉजिटिव था, कट हो गया। साइन स्क्वायर a साइन स्क्वायर b, यहाँ क्या है? निगेटिव है, और कहीं पे देखोगे यस अगला ही टर्म है, और फिर ये दोनों भी साइन स्क्वायर b साइन स्क्वायर c, यस पॉजिटिव निगेटिव, सब कट हो गया सर। तो ये 4r स्क्वायर इंटू 0 हो गया, और आंसर कम्स आउट टू बी इक्वल टू 0 ना, तो हमारा ऑप्शन ही करेक्ट आ गया। तो आप देखिए कैसे सॉल्व होता है ये साइक्लिसिटी वाला क्वेश्चन, है ना। तो पहली बात तो मैंने बताया वो चाहिए क्या आपको, ऐसा चाहिए, राइट, साइकिल। तो आप क्या करोगे? जब भी समेशन वाला चीज है यही टर्म को सिंप्लीफाई करोगे और फिर कहोगे कि ये तो एक का आंसर है, तो सेकंड का क्या होगा? प्लस a की जगह b, b की जगह c, c की जगह a, साइकिल में घुमाओगे और बस फिर सॉल्व कर लो, यू गेट द आंसर रिक्वायर्ड। ठीक है, तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था 6th। ठीक है, लिख लीजिए फटाफट, देखिए अगला एक और क्वेश्चन। प्रैक्टिस करनी है ना, मैं थोड़े क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करा रहा हूँ अलग अलग। ठीक है,
सो मतलब देखिए आपकी मैं अप्रोच कैसे करता हूँ, ट्राई टू अंडरस्टैंड कि भाई किस तरह ये सॉल्व हो रहे होते हैं क्वेश्चंस। ठीक, तो फटाफट आप लिख लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, है ना, और क्वेश्चंस देखेंगे हम लोग तो। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ, हाँ लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ sin 3b अपॉन sin b इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस c स्क्वायर अपॉन 2ac का होल स्क्वायर, देन a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर आर इन, है ना। ये क्वेश्चन बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं एपी जीपी वाले, है ना। सेकंड फॉर्मूला है इसमें, सेकंड ऑप्शन जीपी, थर्ड ऑप्शन एचपी और फोर्थ ऑप्शन एजीपी। ठीक है, ऐसे कुछ 4 ऑप्शंस आपको दिए होते हैं, बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होते हैं ये। ठीक है, ओके, लिख लिया होगा आपने सारा। ठीक, चलो ट्राई करना चाहोगे आप? चलिए पहला स्टेप बताइए आप मुझे, क्या लगता है आपको क्या करेंगे आप पहला स्टेप? इस क्वेश्चन को देख के आपको पहला स्टेप क्या क्लिक होती है? ओके, बहुत सारे लोग कहेंगे बहुत बढ़िया सा साइन थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे सर। क्या होता है? 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। ओके, सही बोल रहे हो। तो यहाँ यूज किया अगर मैंने ये फॉर्मूला, तो हो जाएगा साइन 3b की जगह पे 3 साइन b माइनस 4 साइन क्यूब b अपॉन साइन b इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस c स्क्वायर अपॉन 2ac का होल स्क्वायर, है ना। बढ़िया बेटे, बहुत बढ़िया। ओके, साइन भी कॉमन निकाल लेंगे, नीचे भी ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा देखिए। तो ऊपर से आपने साइन भी कॉमन निकाला, तो ये 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर b बचेगा डिवाइड बाय साइन b। ठीक है, इट इज इक्वल टू, ये राइट साइड का तो एज इट इज, अभी इसको टच नहीं कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो ऐसा हो गया, तो साइन बी कैंसिल। ओके, अच्छा कितने लोगों को समझ में आ रहा है सर ये ए स्क्वायर सी स्क्वायर सब ना कोसाइन रूल से बहुत मेल करता है, राइट, थोड़ा सा मैच करता है। बढ़िया, तो यहाँ कोसाइन रूल से तो इधर भी मैं कॉस में कन्वर्ट करूँ, क्या आपका ऐसा कुछ मन कर रहा है? यस, सो लेट अस डू इट। 3 माइनस 4, इसको मैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी लिख सकता हूँ। ऐसा क्यों कर रहे हो सर आप? ये मुझे लग रहा है ना ए स्क्वायर सी स्क्वायर ये सब जो है ना, ये कोसाइन रूल से थोड़ा मैच कर रहा है ना, थोड़ा सा मन में आ रहा था मेरे, बस वही स्टेप मैं कर रहा हूँ। इसको आपने सिंप्लीफाई किया बेटा, तो आप देखिए क्या मिलता है आपको। तो आपका बन जाएगा -1 प्लस, ठीक है, -1 प्लस 4 कॉस स्क्वायर बी, 4 कॉस स्क्वायर बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ac का होल स्क्वायर। ठीक है, ऐसा कुछ हो गया, बहुत अच्छे। ठीक है, तो दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग, करेक्ट ना, ये हमारा मिल गया हमें। अब क्या करें सर? कोसाइन रूल तो हमारे पास है, हम लगा सकते हैं। ओके, और कोसाइन का b लगेगा ना, तो ऐसे ही कुछ आएगा। इस -1 को उधर लेके जाता हूं मैं, तो 4 cos b क्या होता है? cos b का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac का होल स्क्वायर। ठीक है, इट इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ac का होल स्क्वायर प्लस 1। ओके, ये -1 उधर चला गया, +1। अब देखा आपने क्यों हमने किया था ये सारा, राइट, ये स्टेप्स क्यों आई थी सर आपकी यहाँ तक। ये 2ac का स्क्वायर नीचे नीचे है ना, कट होने वाला है, लेकिन इस 1 को तो हम एलसीएम ले लो उस साइड में ताकि कट कर सके। यस सर, तो a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे भी जाएगा एलसीएम लेने के लिए, तो 2ac का होल स्क्वायर आएगा, राइट, एंड डिवाइड बाय यहाँ पे भी 2ac का होल स्क्वायर, और यहाँ पे पूरा हो जाएगा 2ac का होल स्क्वायर। राइट, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस स्टेप, है ना। बहुत सारे लोगों को समझ ही नहीं आ रही होगी। ये ऊपर का स्क्वायर अलग किया, नीचे का स्क्वायर अलग किया, तो ये क्या होगा? a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2ac का होल स्क्वायर, करेक्ट। इस साइड में भी नीचे ऊपर का अलग किया, एलसीएम भी कर दिया, तो ये 2ac का स्क्वायर इधर भी चला गया, एंड नाउ आई कैन से आई कैन कैंसिल दिस। वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छे। ठीक है, अब ये 4 a स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये आप देखोगे ना, ये आप देखोगे तो ये क्या हो रहा है? a स्क्वायर, ठीक है, माइनस ऑफ a स्क्वायर का स्क्वायर माइनस ऑफ 2a स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर सी स्क्वायर। क्या आप समझे बात को? ये यहाँ मैंने एक्सपांड किया है, a माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला। तो ये पहला टर्म a स्क्वायर है, तो उसका स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म प्लस सी स्क्वायर का स्क्वायर, राइट, ऐसे आ गया, बहुत ही अच्छा। तो ये 4a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, इधर साइड में आप देखेंगे तो ये सर a स्क्वायर का स्क्वायर आ गया, ये देखो माइनस 2a स्क्वायर सी स्क्वायर, और ये प्लस 4, ये हो गया प्लस 2a स्क्वायर सी स्क्वायर। बच्चों ये थोड़ा ना आप आराम से देखिए स्टेप्स, ठीक है, आराम से देखिएगा। क्या आप मैं कह सकता हूँ कि ये सर a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का होल स्क्वायर हो गया? क्या आप समझे मेरी बात? ये a स्क्वायर का स्क्वायर, राइट, सी स्क्वायर का स्क्वायर और 2a स्क्वायर सी स्क्वायर, राइट, ऐसे हो जाएगा, बहुत अच्छी। ठीक है, बहुत अच्छी। तो ऐसी बात हो गई है यहाँ तक, है ना, यहाँ तक हम बहुत बढ़िया तरीके से पहुंच गए। ओके, चलिए अब नेक्स्ट कुछ स्टेप्स में हमारा आंसर आने वाला है। अब मैं दोनों का अगर रूट लूंगा बेटा,
तो स्क्वायर रूट अगर मैं लेता हूँ यहाँ पे, लेट अस टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। 4 का रूट हो गया 2, ये हो गया a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे जब लूंगा तो प्लस माइनस आएगा a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, आपने रूट लिया तो 4 का हो गया 2, ये स्क्वायर हट गया, यहाँ पे भी हट गया, प्लस माइनस, इसमें से मैं प्लस वाला साइन यूज करके करूंगा एक रिलेशन, एक माइनस, तो लेट अस से प्लस वाला यूज करता हूँ, तो ये हो गया 2 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, आप आगे सॉल्व करो तो ये क्या हो गया 2a स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। एक साइड ले लिया बेटे हमने, a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर इक्वल टू 0 एंड thus we get a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इक्वल टू 2b स्क्वायर। ना, यही तो हमारा रिलेशन हमें काम का है। इसका मतलब क्या हुआ सर, a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर आर इन AP, है ना। देखिए हमारा रिलेशन जो है काम का आ गया, हमें वो सेकंड साइड सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं है। ठीक, बताता हूँ क्या कर रहे हैं हम। यहाँ तक आप समझ गए थे, स्क्वायर रूट लिया हमने, उसके बाद तो ये हो गया 2, ये स्क्वायर हट गया और ये भी स्क्वायर हट गया। ठीक है, लेकिन प्लस माइनस आ जाता है, तो फिर अब मैं प्लस वाला रिलेशन यूज करता हूँ, तो ये इस तरह कुछ आ गया। अब ये 2a स्क्वायर हो गया, 2c स्क्वायर हो गया, 2b स्क्वायर हो गया नेगेटिव, और a स्क्वायर c स्क्वायर एक साइड लेके गए हम, ऐसा मिला। तो इसका मतलब है a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इज इक्वल टू 2b स्क्वायर, व्हिच इंप्लाइज दिस थ्री टर्म्स a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर आर इन AP, है ना। हमारा ऑप्शन पहला जो भी AP का था, जो भी ऑप्शन था AP का, दैट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, सो AP हमारा आंसर आ गया। ओके बच्चों, तो इस तरह में देखो बड़ा है, लेंदी है, लेकिन कर सकते हैं, है ना। यू हैव टू बिलीव योरसेल्फ कि ऐसे क्वेश्चन मैं कर सकता हूँ। शायद पहले बार देखता तो नहीं करता, अगले बार आएगा तो पक्का करूंगा, राइट, अगले बार आएगा तो मैं पक्का कर पाऊंगा। बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन आपको एक एक स्टेप क्लिक होती जाती है। साइन थीटा का फॉर्मूला क्लिक हुआ था या नहीं हुआ था, आपको हुआ था ना। फिर उसके बाद में यहाँ पे आपको देखा कि कोसाइन से मैच हो रहा है, तो इसको भी कोसाइन में कन्वर्ट करो। फिर कोसाइन का फॉर्मूला आपको लगाते आता है या नहीं, यस, है ना। और फिर उसका थोड़ा सिंप्लीफिकेशन है। ओके बच्चों, नोट करिए, अच्छे से देखिए, लिखिए, एक और बार करके देखिए, और एक क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों स्क्रीन पे आपके। क्वेश्चन देखने का तो लगेगा यार सर ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, मुझसे नहीं होगा, ऐसा फीलिंग आएगा आपको, है ना। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। बस आपको मैं बस एक ही फॉर्मूला, एक बेसिक सा फॉर्मूला, क्या आपको पता है a स्क्वायर या माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर होता क्या है, a माइनस b का स्क्वायर होता है, राइट। बस वही करूंगा मैं यहाँ पे, इतना छोटा सा फॉर्मूला हम यहाँ अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलो देखो क्या दिया हुआ है हमें। तो क्या मैं c पावर 4 को c स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकता हूँ, माइनस 2 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू c स्क्वायर, और फिर प्लस ये a पावर 4 प्लस b पावर 4 प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर इक्वल टू 0, ये सारा है। ओके, थोड़ा सा ध्यान दिया मैं क्या करने वाला हूँ, कंप्लीटिंग स्क्वायर की तरफ जाने वाला हूँ। ठीक है, ये आ गया टर्म बराबर, तो ये यहाँ पे है 2 है। अब मुझे ये टर्म है, अगर देखिए ये a स्क्वायर हुआ, ये 2a हो गया, ये b हो गया ना, तो इसका स्क्वायर चाहिए मुझे आगे, राइट। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का स्क्वायर क्या होता है भाई, इसका स्क्वायर होता है a स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का स्क्वायर, मतलब a पावर 4 प्लस 2a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस b पावर 4, राइट। ऐसा चाहिए होता है मुझे। ठीक है, चलो तो ये c स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर c स्क्वायर प्लस, अब आगे जो है ना ऐसा चाहिए मुझे, a पावर 4 है, b पावर 4 है, प्लस 2a स्क्वायर b स्क्वायर नहीं है, बस a स्क्वायर b स्क्वायर ही है। तो व्हाट आई विल डू, ऐड a स्क्वायर b स्क्वायर एंड सब्ट्रैक्ट a स्क्वायर b स्क्वायर। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मैं वैसे लाने के लिए, है ना, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट। ठीक है बच्चों, ठीक, तो समझ रहे हो आप, मुझे 2a स्क्वायर b स्क्वायर चाहिए, तो मैं ऐड करूंगा और सब्ट्रैक्ट करूंगा, ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बात होगी। अब ये देखिए c स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये टर्म हो गया इतना। अच्छे से देखिएगा, a पावर 4 प्लस b पावर 4 प्लस 2 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर b स्क्वायर, राइट। और ये आ गया अपना इक्वल टू, उस साइड लेके जाते हैं ये टर्म को, a स्क्वायर b स्क्वायर, करेक्ट। बहुत अच्छे, क्या मैं कह सकता हूँ कंप्लीटिंग स्क्वायर है, तो ये a स्क्वायर माइनस, देखिए a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो मतलब क्या हुआ, c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल स्क्वायर है, इज इक्वल टू a स्क्वायर b स्क्वायर। करेक्ट बच्चों, है ना, बहुत अच्छी, बहुत अच्छे। ठीक है, तो यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई है। देखा कितना अच्छे से अरेंज कर लिया हम लोगों ने, सॉल्व होने ही वाला है ये। ठीक है, तो सॉल्व करने ही वाले हम। ओके सर, अच्छा इसको मैं ऐसा उल्टा लिखूं तो चलेगा आपको, स्क्वायर में कोई दिक्कत है ऐसा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर का स्क्वायर लिख दिया इसको, तो राइट, क्यों, 5 माइनस 3 का स्क्वायर और 3 माइनस 5 का स्क्वायर एक ही होता है ना, स्क्वायर है, करेक्ट। तो इसको पहले लिखो बाद में लिखो फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हमारे फॉर्मूले के लिए रिक्वायर्ड है। ओके, तो इट इज इक्वल टू a स्क्वायर b स्क्वायर, ऐसा हो गया। ठीक है,
ओके नाउ इसको भी मैं इधर लेके आता हूँ, तो ये क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन ए बी का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 1, करेक्ट? यस सर। अच्छा कौन सा सी, कोसाइन रूल याद है आपको, है ना? कॉस सी का फॉर्मूला क्या है, कॉस सी का फॉर्मूला था आपको याद है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab, यहाँ पे नीचे 2 चाहिए ना आपको, राइट? तो 2 नहीं है यहाँ पे, तो बेटा मैं इस 2 को इधर लेके चला गया, तो कहना है सेम, इट विल बी 2 cos c, ठीक है, बहुत अच्छे। तो बेटा अगर मैं इसको देखूं ये फॉर्मूले को, तो ये क्या होगा, 2 cos c का स्क्वायर इक्वल टू 1 होगा, अग्री? तो देखिए ना आप आराम से, ये 2 को इधर लेके चला गया, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन ab क्या होगा, 2 cos c, राइट? तो यहां से मुझे मिला cos स्क्वायर c इज 1/4, ठीक है, मतलब cos c इज प्लस माइनस 1/2, है ना? और जैसे cos c प्लस माइनस 1/2 मिला, मतलब c का एंगल क्या होगा, 60 और 120। ओके, तो आंसर मेरा ऑप्शन डी आएगा, ठीक है? मतलब देखिए प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन ही है, ठीक है? तो आप बोलोगे देख के कि भाई बहुत डर गया सर, मैं मुझसे होगा ही नहीं, बट समझे आप मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ c पावर 4, यहाँ c स्क्वायर, यहाँ 2, तो मुझे ये क्लिक होता है कि a माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में लेके आएंगे, तो इसका स्क्वायर चाहिए मुझे आगे, राइट? इसका स्क्वायर चाहिए मुझे आगे और वही हमने मैनेज किया, ठीक है? तो ऐसे हमारे क्वेश्चंस है, राइट? आप लिख लीजिए, समझ लीजिए, एक बार फिर से देख लीजिएगा अच्छे से, अगर आपको लगे कि बहुत डिफिकल्ट है तो प्लीज एक बार देख लीजिए अच्छे से, ओके बच्चों? चलिए अब बारी है हमारे स्टार क्वेश्चन की, बहुत प्रैक्टिस कर ली हमने, काफी क्वेश्चंस कर लिए, बड़े बड़े भी होते हैं। आपको ये लग रहा होगा कि सर बहुत ही डिफिकल्ट है ये तो, नहीं बेटा डिफिकल्ट ज्यादा नहीं है, मैं आपको ना थोड़े टाइम बाद एक शॉर्टकट बताऊंगा, है ना? शॉर्टकट तो आपकी बड़ी हेल्प करेगा, बट पहले तो हमें क्या करना होता है, हमेशा मेथड समझनी होती है, ठीक है? तो स्टार क्वेश्चन, आज का स्टार क्वेश्चन ये है, इफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू साइन c अपॉन साइन ऑफ a माइनस b, देन ट्राइंगल ABC इज, नेचर ऑफ ट्राइंगल बताना है आपको, पहला ऑप्शन है स्केलिंग, ठीक है, सेकेंड ऑप्शन है आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है, थर्ड ऑप्शन है आपका, थर्ड ऑप्शन है आइसोसेलेस ट्राइंगल, ओके, और फोर्थ ऑप्शन है राइट एंगल ट्राइंगल। तो आपका कौन सा आंसर करेक्ट है बताना है मुझे, ठीक है? आप ट्राई करोगे। अच्छा आपको हिंट में दे देता हूँ, है ना? हिंट ये है आपके लिए, हिंट दे रहा हूँ मैं आपको, ठीक है? हिंट ये है कि आपको जब भी ए बी मिलता है ना, तो यूज साइन रूल, राइट? यूज साइन रूल मतलब क्या, ए को 2r साइन ए एंड बी को 2r साइन बी, आपके लिए यही हिंट होता है बेटा, ये स्मॉल बी इस वाले साइड से आप स्टार्ट करो सॉल्व करना, आपको कुछ तो मिलेगा, आप सॉल्व कर पाओगे, ठीक है? तो ये आपके लिए हिंट है, आप थोड़ा आगे बढ़िए फिर और अटेम्प्ट करिए, गेट टू द आंसर, ठीक? तो हम लोगों ने ऐसे करते करते बहुत 5 रूल्स खत्म किए, अभी तो बहुत कुछ आना बाकी है ना, ये टॉपिक की शुरुआत है, बट हाँ बड़े बड़े क्वेश्चंस आप अभी से देखने लगे हो, और आपको बस क्या करना है, खुद पे बिलीव करना है, प्रॉब्लम्स में फॉर्मूले लगाने हैं और बस लड़ना है, झगड़ना है, ठीक है? और सोल्यूशन की तरफ जाना है, तो बस पेशेंस रखिएगा, आपके क्वेश्चंस पक्के से सॉल्व होंगे, ओके? नेक्स्ट वीडियो में हम और आगे की बातें लेके आएंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल, सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल के बारे में, सो प्लीज स्टे कनेक्टेड, थैंक यू।